ये था कि मतलब मैं स्पोर्ट्स खेलता था पहले, तो जब मुझे नहीं था, लेकिन जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया खेलने तो मुझे लगने लग गया। जैसे मैं रेसलिंग करता था पहले, तो रेसलिंग में तो आपको पूरा कपड़े उतारने पड़ते हैं, कहीं रेस्ट होती है तो फिर उसमें दिखता है, तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है उससे। तो फ्रेंड, आज जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो पेशेंट हैं, वो हरियाणा से हैं और दिल्ली के अंदर रहते हैं। इन्होंने अपने ग्रेड 2 एक गायनोकोमेस्टिया का लेजर से ट्रीटमेंट कराया है। तो इनकी पूरी जर्नी सुनते हैं कि बिफोर गायनोकोमेस्टिया से पहले क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे थे, और बाकी अब सर्जरी के 4 महीने हो गए हैं, तो उसके बाद इनका रिजल्ट और इनको अपने रिजल्ट से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है। तो इनका पहला सवाल रहेगा कि गायनोकोमेस्टिया की वजह से आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। डेली कपड़े नहीं पहन पाता था, एक तो जो मेरे दिमाग में आ रहा वही कपड़े नहीं पहन सकता, सोचना पड़ता था पहनने के लिए, और मतलब शर्म आती थी, बस यही था। कॉन्फिडेंस डाउन होता था कपड़े उतारते टाइम या फिर टाइट फिटिंग के कपड़े पहनते टाइम चेस्ट पे। अच्छा, कोई ड्रीम या कोई ये रहती है कि भाई अगर ये मेरे को प्रॉब्लम है कि इसकी वजह से मैं इस चीज से रुका हुआ हूँ, ऐसी कोई चीज? जैसे पिछली हमारी वीडियो में जो थे वो हैदराबाद से थे, उनका जो एम्स था वो था वो स्विमर थे। तो गायनोकोमेस्टिया पहले स्टार्टिंग में नहीं थी, जब उन्हें ये प्रॉब्लम बनी तो फिर इन्होंने काफी टाइम तक जो है इस चीज को होल्ड किया, क्योंकि गायनोकोमेस्टिया आप जानते हैं कि स्विमर के लिए चेस्ट को दिखाना तो नॉर्मल बात है, तो उन्हें काफी टाइम तक इसको होल्ड करना पड़ा। तो ऐसी बहुत सी चीज होती है कनेक्टेड जो कि लाइफ से होती है, तो ऐसी कोई चीज आपकी लाइफ में? हाँ, वैसे स्टार्टिंग में मेरे इतना नहीं था, जब मैं 9-10 तक था। उसके बाद जब मैंने वेट पुट ऑन किया तो मुझे पता लगा कि फैट नहीं है। जब दोबारा लूज करने लगा उसको, तो फिर यही था कि मतलब मैं स्पोर्ट्स खेलता था पहले, तो जब मुझे नहीं था, लेकिन जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया खेलने तो मुझे लगने लग गया। जैसे मैं रेसलिंग करता था पहले, तो रेसलिंग में तो आपको पूरा कपड़े उतारने पड़ते हैं कई जगह, तो एक वेस्ट बनियानी होता है। वेस्ट होती है तो फिर उसमें दिखता है, तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है उससे। अच्छा, स्कूल टाइम में आपसे आपके फ्रेंड वगैरह यार दोस्त आपको चिढ़ाते हो कुछ ऐसे वर्डों से, जैसा कि आपको बहुत डीपली चले जाते हैं ऐसे वर्डों को सुनकर के? ऐसे कोई वर्ड? नहीं, ऐसे वर्ड थे नहीं, क्योंकि मतलब मैं कपड़े थोड़ा टाइट पहनता था तो पता नहीं लगता था मुझे। अच्छा, मतलब मैं छुपाता था इसको बेसिकली। मतलब सेल्फ ही आप इस चीज में डूबे रहते थे कि हाँ। मेरे को क्या प्रॉब्लम है और मैं इससे कैसे छुटकारा पा कॉन्फिडेंस सकता किल हूं। करता है बहुत ज्यादा ये। और काफी लोगों से बचते भी थे इस चीज को हाँ। लेकर के। जैसे मैं बाहर, जब मेरे दोस्त स्विमिंग करने आते थे, मैं उनके साथ जाता था कभी भी। तो आप इस चीज को सोचते थे कि यार मैं अगर जाऊंगा तो ये चीज सामने आएगी और काफी मेरी? सोचता था। तो आपने उस टाइम पे क्या थॉट रहती है आपकी उस टाइम ये थॉट रहता था कि बच सको इनसे, जितना बचूं, मतलब ना जाऊं, और ट्राई करो कि बहाने बना दूं। मतलब अपने फ्रेंड की जो बातें है या उस चीज की जो एंजॉयमेंट होती है टाइम की, वो मैं नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि आप जानते थे कि आपको जो है एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको काफी शर्मिंदा। हाँ, भले ही कुछ भी करूं, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड रहती थी हमेशा। मतलब दिमाग में मुझे पता रहता था कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, और मैंने बताया नहीं था बहुत किसी को भी, बहुत लेट तक। अच्छा, उसकी चीज से एक चीज होती है कि जब गायनोकोमेस्टिया की प्रॉब्लम होती है तो हमारे जितने भी स्टोरी दी है हमारे पेशेंट ने या फ्रेंड्स ने, वो ये कहते हैं कि अगर हम कारोबार में हैं या हम पढ़ाई में, तो हमारा कॉन्सेंट्रेट उससे हट जाता है। कि आपके साथ भी ऐसा हुआ? हाँ, थोड़ा बहुत होता था। मतलब पढ़ते पढ़ते ध्यान आ जाता था कि हाँ, फिर मैं सोचता रहता था उसी के बारे में कि इसका कुछ करो, ध्यान भटकता है बहुत ज्यादा इस चीज से। तो अच्छा, दूसरा सवाल इनसे करते हैं कि गायनोकोमेस्टिया को ठीक करने के लिए बहुत से सजेशन देते हैं कि जिम ट्राई करो, मेडिसिन लो, ऑयल मसाज वगैरह बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो आपने इसको ठीक करने के लिए क्या क्या चीज ट्राई की? मैंने सबसे पहले तो इंटरनेट पे देखा इसके बारे में, और मतलब बहुत देखा, ऐसा नहीं थोड़ा देखा। फिर मुझे पता लगा कि दवाई वैसे ठीक नहीं होता। दवाई से ठीक होना होता है तो कम एज पे होता है वो। जैसे अगर तुम 13-14 साल के हो तब दवाई से ठीक हो सकता है वो, लेकिन 18-19 साल के होने के बाद दवाई से ठीक नहीं होता, तो सर्जरी करानी पड़ती है उसकी। मुझे पता था इसका स्टार्टिंग से ही।
कि दवाइयों से ठीक नहीं होने वाला है। अच्छा, जिम से कुछ फर्क पड़ा थोड़ा बहुत? जिम से खराब हो गया और ज्यादा, मतलब फर्क कि जो ग्लैंड होता है और फैट होता है अलग अलग होता है। जिम करते हैं तो फैट चला जाता है सारा और बचता क्या फिर ग्लैंड, वो फिर और दिखता है। अच्छा, ग्लैंड जो होता है एक हार्ड हाँ, निप्पल के पीछे एक हार्ड पार्ट होता वही, है, वही। तो उसमें पेन वगैरह भी होता है आपके साथ कुछ ऐसा? पेन नहीं हुआ, लेकिन काफी टाइट था वो, हार्ड था वो, पेन तो इतना नहीं होता था। अच्छा, यानी ये आप कहना चाह रहे हैं कि जिम किया आपने लेकिन उससे फैट तो चला गया, लेकिन जो ग्लैंड था, हार्ड पार्ट था, वो और ज्यादा विजिबल हो गया, जिससे आपको और ज्यादा ये होने लगी कि यार अब तो बहुत ज्यादा तो कराना ही पड़ेगा। फैट में तो थोड़ा सा दबा रहता, चेस्ट की शेप में आया रहता। अच्छा, अच्छा, कितने दिन तक जिम और आपने मेडिसिन यूज की? लाइक जैसे 4 महीने, साल भर? मैंने गायनेकोमेस्टिया लगा कुछ नहीं किया अलग से, मैंने सीधी सर्जरी कराई है। नहीं, जिम वगैरह कितने टाइम तक आपने, जिम या मेडिसिन कितने टाइम तक यूज की दोनों चीजें? किस चीज? गायनेकोमेस्टिया के लिए? गायनेकोमेस्टिया के लिए मैंने नहीं, जिम नहीं किया आपने? मैंने गायनो के लिए जिम नहीं किया कभी भी। अच्छा, और मेडिसिन भी नहीं? मेडिसिन भी नहीं ली। अच्छा, वो आप नॉर्मली करते थे तो उससे ऐसा आपका? हाँ। अच्छा, कितने टाइम बाद पता लगा कि ये सर्जरी से ही हो सकता है? कितना टाइम गुजार दिया इस टाइम, मतलब सर्जरी कराने में आप? 2-3 दिन। नहीं, सर्जरी का डिसीजन लेने में। अच्छा, डिसीजन ये था 4-5 महीने। 4-5 महीने मुझे लगता था मेरे माता पिता नहीं मानेंगे, लेकिन वो एक बार में मान गए। अच्छा, आपने मतलब 4-5 महीना जो है सर्जरी के लिए सोचता रहा, मुझे लगता था मेरे पापा में नहीं मानने वाले। मतलब आपको 4-5 महीने पहले ये पता लग गया था कि ये सर्जरी से ही ठीक होगा, लेकिन कराने में आपने 4 से 5 महीने ले लिए? हाँ, क्योंकि मेरे पापा यहाँ रहते नहीं थे, तो वो बोले कि जब हम यहाँ पे इंडिया आ जाएंगे तब करा लेना। अच्छा, डॉक्टर और क्लिनिक, क्योंकि हम ऐसी किसी को अपनी लाइफ नहीं दे सकते किसी के भी हाथ में, तो एक डॉक्टर को भी, डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन है, वेल क्वालिफाइड है, और कितनी सर्जरीज करते हैं, और क्लिनिक कैसा है, सर्जरीज होती है या केवल एक ही रूम में मतलब लेटा करके आपकी सर्जरी करके आपको भगा दिया जाता है? तो ये सारी चीजें आपने सर्जरी से पहले क्या क्या चीजें देखी अपने हैंड से इस क्लिनिक के बारे में? हाँ, मेरे को एक दोस्त ने बताया था कि हमें गुप्ता जी के घर वालों, वो काफी अच्छे हैं और क्वालिफाइड और बहुत सर्जरी कर चुके उन्होंने, तो फिर मैंने ज्यादा सोचा नहीं, करवा लिया। अच्छा, आपने अपने हैंड से कोई चीज मतलब नहीं देखी? मतलब पहले ही सर्जरी से पहले मैंने कुछ नहीं देखा था, मेरे को सिर्फ बताया था मेरे दोस्त ने। आप अपने दोस्त की सजेशन पे आए हो? हाँ। तो आपके जो दोस्त ने सर्जरी करी उनका रिजल्ट देखा आपने? हाँ जी, बिल्कुल। और यानी कि उनके रिजल्ट से आप जो है खुश होकर के जो है आपने जो है बिना देखे ही यहाँ पे सर्जरी करा ली? हाँ, ऐसा नहीं, लेकिन खुद भी थोड़ा देखा था, लेकिन आके देखा कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। अच्छा, क्या क्या चीजें जाननी चाहिए? जैसे एक तो कि कौन करता है सर्जरी और कैसे करते हैं, टेक्निक क्या होती है, क्योंकि हर डॉक्टर अलग अलग तरीके से करता है। तो फिर मुझे आके ज्यादा अच्छा लगा, मैंने ये करवा लिया। अपने स्कार वगैरह के बारे में भी करा होगा कि स्कार कितना देंगे, विजिबल होगा या इनविजिबल रहेगा, ये सारी चीजें। अच्छा, क्लिनिक के बारे में? क्लिनिक के बारे में मुझे आके पता लगा, काफी अच्छा था। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जब आप आए? नहीं, मैं कंसल्टेशन में देख के जा चुका था उसको। अच्छा। कंसल्टेशन की 4-5 महीने बाद मैंने सर्जरी कराई है। अच्छा, अपने पेरेंट्स की वजह से? हाँ, वरना आप उसी टाइम भी करा? मैं तो उसी टाइम करा लेता था, क्योंकि यहाँ से आपकी इनकी कंसल्ट में जो भी आपके क्वेश्चन थे वो सारे जो है मिल गए थे आपको, और उसके बेस पे उस टाइम भी करा सकते थे, बट पेरेंट्स की वजह से जो है रुके थे। तो फ्रेंड, ये होती है क्लिनिक और एक डॉक्टर की, और एक मतलब की रिजल्ट की, जैसा कि उन्होंने बताया कि अपने फ्रेंड का रिजल्ट देखा और सारी चीजों को पीछे करते उन्होंने एक साथ ट्रस्ट दिखाया क्लिनिक पे। तो ये ट्रस्ट वाली चीज होती है कि जहाँ के रिजल्ट अच्छे हो, डॉक्टर, क्लिनिक, सारी चीजें, फैसिलिटी आपको, और सबसे मेन चीज होती है फॉलोअप सिस्टम। जैसे 4 महीने हो गए हैं, तो 4 महीने बाद भी आपको यहाँ से कॉल जारी होंगी, सारी चीजें मिल रही होंगी। वरना बहुत सी जगह क्या होता है कि जो है आपकी सर्जरी करते हैं और बस फिर पता नहीं होता कि कॉल उठाएंगे, आपको गाइड कर रहे नहीं कर रहे। तो आपका 4 महीने में मतलब कैसा रहा यहाँ का? काफी अच्छा, सपोर्टिव, हमें भी मदद करते हैं, फोन करता हूँ तो, और सारे आंसर देते हैं, जो भी मुझे क्वेरी होती है बता देते हैं। अच्छा, एक चीज होती है कि जैसे सर्जरी देखिए, हर कोई तो बार बार तो नहीं कराता, तो फर्स्ट टाइम आप सर्जरी करा रहे थे, आपने हो सकता है यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देखी होगा किस तरीके से ग्लैंड या वो निकाला जाता है, तो आपको डर भी लग रहा होगा यार किस तरीके से होगा, मेरे साथ भी होने वाला है। तो कितना डर था सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद फिर वो मिला या नहीं मिला? डर मुझे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देख ली थी। अच्छा। मैं तो ऐसा था कि मैं आँख खोल के करवा लूँ, लेकिन सर्जरी से तो बस 1-2 मिनट पहले जब कर रहे होते हैं, लिटाते हैं हमको बेड पे, तब होता है नर्वसनेस की अब क्या काटे वाटेंगे मेरे को, तो डर कोई ऐसा था नहीं मेरे को। अच्छा, फिर सर्जरी के तुरंत बाद कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा, एनेस्थीसिया में था तो नशे में था एक तरीके से, उठा तो सब अच्छा लग रहा था। अच्छा, जब आपको थोड़ा सा लगा होगा कि मेरा चेस्ट का जो वो था, ग्लैंड था या जो चेस्ट थी वो गया,
1-1.5 घंटे के अंदर अंदर आपका मामला सेट। मुझे पता ही नहीं लगा, मतलब मैं मेरे तरफ से मेरे साइड ये था कि मैं आंख बंद करी और उठा तो सर्जरी हो चुकी थी। यानी कि एक पेन का जो एक मिथ बना रखा है कि पेन होता है, कैसे कराएंगे, ये कुछ पेन नहीं होता। पेन किलर देता है आपको, पेन का तो पता भी नहीं लगेगा आपको, और उसके लिए थोड़ी पेन किलर दे देते अगर किसी को। पेन का तो कोई इशू है ही नहीं। अच्छा, सर्जरी के दौरान का माहौल, बिहेवियर कैसा लगा? जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, काफी फ्रेंडली थे, काफी फ्रेंडली थे वो। ऐसा लगा कि आप घर में ही हो या ऐसा लगा कि कहीं बाहर फेंक रखा है? नहीं, ऐसा लग रहा था कि मतलब काफी अच्छे लोग हैं, मदद कर रहे हैं और काफी हंसमुख थे, फ्रेंडली थे, काफी ज्यादा बात कर रहे थे मेरे साथ आराम से, दोस्तों की तरह। अच्छा, ये जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है ऐसी स्टोरी, ऐसी चीजें आप उनकी लाइफ में भी हो, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई सर्जरी खत्म करो, सर्जरी कराओ, खत्म करो और आगे बढ़ो। अच्छा, जो जिम या मेडिसिन यूज कर रहे हैं उनके लिए कुछ? मेडिसिन का तो ये है कि मेडिसिन आपको बस थोड़े दिन दिमाग में शांति दे देगी, लेकिन असली में नहीं होगी वो शांति। तो मेन यही, सर्जरी कराओ और आगे बढ़ो। अच्छा, आपके हिसाब से मेडिसिन क्यों नहीं गायनोकोमेस्टिया को ठीक कर सकती? क्योंकि ग्लैंड आपकी बॉडी में डिसॉल्व तो होने वाला है नहीं, अब ग्लैंड तो रहेगा, वहीं पे रहेगा। होता क्या है ना, प्यूबर्टी में जब हम बड़े हो रहे होते हैं 14-15 साल की उम्र में, तो वो ग्लैंड श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है नॉर्मली। लेकिन जिनका नहीं सिकुड़ता फिर वो गायनोकोमेस्टिया बन जाता है आगे जाके। तो उसका यही कि आप सर्जरी कराओ और खत्म करो, उसको आगे बढ़ो और चीजें सोचो। यानी कि हम कह सकते हैं जिम और मेडिसिन से केवल आप फैट को रिड्यूस कर सकते हो। जिम आप बाद में आ रहे हो, फिर आपको फील होगा चेस्ट टाइट करो तो पूरी चेस्ट टाइट। तो एक चीज ये होती है कि सर्जरी कराने से पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई मैं इसलिए करा रहा हूँ कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो मैं लाइक शर्ट निकाल सकता हूँ, जिम जा सकता हूँ, या दोस्तों के बीच में अपने जो है स्विम पूल में जाकर के एंजॉय कर सकता हूँ। तो आप जो आपके 4 महीने हो गए, रिजल्ट आ गया, तो जो पहले नहीं कर पा रहे थे अब वो सारी चीजें आप कर पाएंगे? हाँ, मैं सब कर पा रहा हूँ और बिना टेंशन नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि आप फ्रेंड के साथ में आप अपनी शर्ट निकाल सकते हैं, आप स्विमिंग पूल भी जा सकते हैं। हाँ। और जो भी आपकी प्रॉब्लम एक ये होती थी कि पढ़ते टाइम आपका जो ध्यान भटक जा रहा था, कॉन्सेंट्रेट, अब वो चीज होती है आपके साथ? नहीं, अब नहीं होती बिल्कुल। अब सोचना नहीं पड़ता, बिल्कुल फ्री माइंड होगा। तो ये थी फ्रेंड हमारे फ्रेंड्स की स्टोरी, जो कि गायनोकोमेस्टिया की प्रॉब्लम की वजह से इनको काफी दिक्कतें आ रही थी अपनी लाइफ को जीने में। तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ भी चल रही हो, जिससे कि आपका पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, यार दोस्तों के साथ आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, और भी बहुत सारे आपके एम्स हो सकते हैं जो कि गायनोकोमेस्टिया की वजह से रुके हुए हो। तो अगर ऐसी स्टोरी आपके पास है तो आप एक बेस्ट प्लास्टिक सर्जन के साथ ट्रीटमेंट कराइए, और कराना चाहते हैं तो आप हमें जो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मिलेंगे ऐसी एक और नई स्टोरी के साथ, जिसमें हम अलग अलग ग्रेड की, अलग अलग पेशेंट की, अलग अलग अपने फ्रेंड्स की स्टोरी सुनाएंगे, जिससे कि हो सकता है ऐसी स्टोरी आपके पास हो और आप भी उसका ट्रीटमेंट चाहते हो। तो हमें आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अपनी प्रॉब्लम, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मिलेंगे एक और ऐसी ही नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।